नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा दिव्या भारती के बारे में और उनकी मौत से जुड़ी एक ऐसी थ्योरी के बारे में जिसमें दिव्या भारती की मौत का कनेक्शन श्रीदेवी से है। दिव्या भारती पर मैं 2 वीडियो पहले भी बना चुका हूं, जिसमें मैंने दिव्या और साजिद नाडियाडवाला का कनेक्शन बताया था और एक वीडियो में बताया था कि कैसे दिव्या भारती की हत्या को हादसे का रूप दिया गया था। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो चाहे तो वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दिव्या भारती ने फिल्मों में शुरुआत साउथ से की थी साल 1990 में। साउथ की पहली फिल्म बोबिली राजा एक सुपरहिट मूवी थी और इसी फिल्म से दिव्या भारती साउथ में टॉप की स्टार बन गई थी। हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया था साल 1992 में। फिल्म का नाम था विश्वात्मा। विश्वात्मा एक मल्टी स्टारर मूवी थी। इस फिल्म के अंदर सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह, चंकी पांडे, सोनम, अमरीश पुरी जैसे दिग्गज कलाकार मौजूद थे। लेकिन दिव्या ने अपनी पहली फिल्म से ही दिखा दिया कि उसके अंदर एक्टिंग के गुण कूट कूट कर भरे हुए हैं। विश्वात्मा एक सुपरहिट मूवी थी और इसी फिल्म से दिव्या भारती रातों रात बॉलीवुड के अंदर स्टार बन गई थी। दिव्या की झोली में बड़ी बड़ी फिल्में आ रही थी। दिव्या जब पॉपुलर हो रही थी तो एक एक्ट्रेस की रातों की नींद उड़ी हुई थी। ये एक्ट्रेस थी उस दौर की मशहूर एक्ट्रेस श्रीदेवी। दरअसल जब दिव्या भारती फेमस हो रही थी तब बॉलीवुड में ये चर्चा थी कि दिव्या भारती श्रीदेवी की हमशक्ल है और फिल्म मेकर्स ने भी दिव्या को श्रीदेवी की हमशक्ल कहकर ही प्रमोट किया था, जिससे श्रीदेवी कहीं ना कहीं इनसिक्योर होती चली गई। फिल्म मेकर्स जिन फिल्मों में श्रीदेवी को नहीं ले पाते थे उन फिल्मों में दिव्या भारती की एंट्री हो जाती थी। यही वजह है कि श्रीदेवी दिव्या भारती से कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर जेलस रखने लगी थी। दिव्या भारती जिस दौर में फिल्मों में आई थी उस दौर में श्रीदेवी का कैरियर ढलान पर जाने लगा था और फिल्म मेकर श्रीदेवी की जगह यंग और खूबसूरत दिव्या भारती को ज़्यादा तवज्जो देने लगे थे और दिव्या को फिल्म रिलीज के समय मॉडर्न श्रीदेवी कहकर प्रमोट किया जाने लगा। बॉलीवुड में दुश्मनी के लिए ये एक बहुत बड़ा कारण है कि श्रीदेवी की फिल्में दिव्या भारती को मिल रही थी और श्रीदेवी के नाम पर दिव्या को बॉलीवुड में इस्टेब्लिश किया जा रहा था। यहीं से दिव्या और श्रीदेवी के बीच 36 का आंकड़ा शुरू हो गया था। श्रीदेवी अपने आप को बॉलीवुड में एक तो फिर से स्थापित करना चाहती थी, बल्कि दिव्या की वजह से उसे फिल्में कम ऑफर हो रही थी, या यूं कहें कि श्रीदेवी की जो उम्र थी वो एक बड़ी वजह थी कि उसे कम फिल्में मिल रही थी। श्रीदेवी अपने ज़माने की एक टॉप की एक्ट्रेस थी। फिल्में उनके नाम से ही हिट हो जाती थी। लेकिन कलाकार की ज़िंदगी में एक समय ऐसा भी आता है जब उसका कैरियर ढलान पर जाने लगता है। उसे फिल्में मिलनी बंद हो जाती है या कम हो जाती है। ये सिर्फ श्रीदेवी के साथ में नहीं हुआ था। राज कपूर, देवानंद, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, हर किसी ने ऐसे दिन देखे हैं जब उन्हें फिल्में मिलनी कम हो गई थी। लेकिन कलाकार ऐसे समय में समय की नज़ाकत को नहीं समझता है। जो बड़े कलाकार होते हैं वो समय की नज़ाकत को नहीं समझते हैं और वो अपने स्टारडम के एटीट्यूड में नए कलाकारों को दबाने की कोशिश करते हैं। वो ये भी भूल जाता है कि उसकी उम्र ज़्यादा हो रही है तो नए कलाकार आएंगे और बॉलीवुड पर राज करेंगे। श्रीदेवी को भी दिव्या भारती से यही जलन होने लगी थी। एक तो श्रीदेवी की फिल्में दिव्या को दी जाने लगी थी और दूसरा दिव्या को प्रमोट भी श्रीदेवी की हमशक्ल के रूप में किया जा रहा था। श्रीदेवी दिव्या भारती को रास्ते से हटाना चाहती थी, लेकिन अपना नाम भी नहीं आने देना चाहती थी। यही वजह थी कि श्रीदेवी पहले तो दिव्या को 1992 में दंगों के दौरान दिव्या के घर पर आउटरीच करा के ख़त्म करना चाहती थी। लेकिन जब तक दंगे शांत होने लगे थे, यानी वो कुछ कर नहीं पाई उन दंगों के अंदर। श्रीदेवी के बारे में मैं आपको बता दूं कि श्रीदेवी और अंडरवर्ल्ड का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन रहा है। श्रीदेवी समेत उस दौर की बड़ी बड़ी एक्ट्रेस अंडरवर्ल्ड की खास हुआ करती थी, यानी अंडरवर्ल्ड के साथ में उनकी सांठगांठ हमेशा रही है। उस दौर में ना तो पुलिस इतनी चुस्त हुआ करती थी और ना ही सोशल मीडिया हुआ करता था। यही कारण था कि बड़ी बड़ी एक्ट्रेस दाऊद की पार्टी में हर महीने दुबई जाकर ठुमके लगाती थी। इन्हीं में से एक श्रीदेवी भी थी। श्रीदेवी अंडरवर्ल्ड को साथ लेकर ही दिव्या भारती को रास्ते से हटाना चाहती थी, लेकिन मुंबई दंगों में इस कांड को अंजाम नहीं दिया जा सका। इसके बाद मुंबई में 1993 बम ब्लास्ट हो जाते हैं, जिसमें दाऊद का नाम मुख्य तौर पर सामने आता है। लेकिन दाऊद तो भारत में था ही नहीं, वह तो दुबई में बैठा हुआ था जिस समय मुंबई के ब्लास्ट हुए थे। ब्लास्ट के बाद भारत सरकार दाऊद को टच भी नहीं कर पाती है, जबकि ब्लास्ट में दाऊद का रोल मुख्य रोल था।
इसके बाद काफ़ी कलाकारों ने घर में बैठे बैठे दाऊद से अपने रिश्तों का फ़ायदा उठाकर अपने अपने काम कराए थे। कहा जाता है कि जिस समय श्रीदेवी दिव्या को रास्ते से हटाना चाहती थी, उसी समय ये बात भी फैलने लगी थी कि दिव्या जो है 93 ब्लास्ट के बारे में काफ़ी कुछ जान चुकी है, क्योंकि दिव्या भारती जो है साजिद नाडियाडवाला के साथ में रहती थी। साजिद और अंडरवर्ल्ड के रिश्तों के बारे में तो आज पूरी दुनिया जानती है। उसी दौरान एक मीटिंग हुई जो श्रीदेवी, साजिद और अंडरवर्ल्ड जैसे लोगों के बीच में हुई थी। इस मीटिंग में बॉलीवुड के और भी कई कलाकार शामिल थे। वहाँ पर दिव्या के बारे में काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ और फाइनली ये तय किया गया कि दिव्या को रास्ते से हटाना ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि उसके जिंदा रहते हुए 93 ब्लास्ट केस से जुड़े सबूत जो है दुनिया के सामने आ सकते थे और उससे बॉलीवुड के शरीफ जादों के चेहरे से नकाब हट सकता था। यही कारण था कि दिव्या को मारना ही एकमात्र रास्ता था। दिव्या को मारने से श्रीदेवी के लिए भी रास्ता साफ हो जाना था। जो फिल्में श्रीदेवी को मिलती थी वो दिव्या के पास में जारी थी। इससे श्रीदेवी का कैरियर और लंबा हो सकता था अगर दिव्या भारती रास्ते से हट जाती है तो। दिव्या को मारने के बाद बॉलीवुड के मुंह को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। यानी दिव्या भारती की मौत के बाद किसी भी बड़े कलाकार ने उसकी मौत से जुड़ा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया था। दिव्या की मौत के दिन क्या हुआ था, उसे कैसे मारा गया था, ये मैं पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। दिव्या भारती को इस तरह से रास्ते से हटाया गया था कि उसकी हत्या एक हादसा लगे। पुलिस ने दिव्या की हत्या के बाद जांच की और 5 साल तक इस केस को जांच के नाम पर लटकाए रखा। जब भी फैमिली वाले सवाल करते कि केस की फाइनल रिपोर्ट कब तक आएगी, तो पुलिस जो है बस यही जवाब देती थी कि केस की जांच अभी चल रही है, केस की जांच अभी रुकी नहीं है और जल्दी ही फैसला आ जाएगा। 5 साल के बाद रिपोर्ट आई तो बस इतना ही लिखा था कि ये एक हादसा था और दिव्या भारती जो है शराब के नशे में विंडो पर बैठने की कोशिश करती है और नीचे गिर जाती है। जो असली बातें थी वो पूरी तरह से दबा दी गई थी। दिव्या की मौत के बाद श्रीदेवी का रास्ता भी पूरी तरह से साफ हो गया था। श्रीदेवी को टक्कर देने वाली अब कोई भी बड़ी एक्ट्रेस नहीं थी, लेकिन ये भी एक इत्तेफाक ही था कि इसके बाद श्रीदेवी का कैरियर भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चला। दिव्या की मौत के बाद दिव्या की फिल्में अलग अलग एक्ट्रेसेस के पास जाने लगी। जैसे लाडला मूवी आई थी श्रीदेवी के पास, मोहरा मूवी आई थी रवीना टंडन के पास, तो विजयपथ में तब्बू ने काम किया। इसी तरह और भी कई फिल्में थी जो अलग अलग एक्ट्रेसेस के पास में चली गई थी। लेकिन जो वाकया लाडला मूवी के दौरान हुआ वो किसी और मूवी के दौरान नहीं हुआ। दरअसल दिव्या भारती लाडला मूवी में काम कर रही थी। इस फिल्म के अंदर अनिल कपूर और रवीना टंडन भी काम कर रहे थे। दिव्या भारती इस फिल्म की काफ़ी ज़्यादा शूटिंग पूरी कर चुकी थी, लेकिन दिव्या की मौत के बाद इस फिल्म में दिव्या भारती की जगह वही रोल जो है श्रीदेवी को ऑफर किया गया। श्रीदेवी सेट पर जब शूट कर रही थी तब वो उस सीन में सेम उसी जगह अटकती थी शूटिंग करते हुए जहां पर दिव्या भारती अटकती थी। ये देखकर जो है रवीना टंडन और शक्ति कपूर काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। फिल्म लाडला के दौरान ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए जिससे ये महसूस होता है कि दिव्या भारती भी सेट पर कहीं ना कहीं मौजूद थी। इसके अलावा श्रीदेवी और दिव्या भारती में एक कनेक्शन और भी है। श्रीदेवी की मौत हुई थी 24 फरवरी को, जबकि 25 फरवरी को दिव्या भारती का जन्मदिन आता है। यानी दिव्या के जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले श्रीदेवी की मौत हुई थी। ये सब वो थ्योरीज हैं जो दिव्या की मौत में सबसे ज़्यादा चर्चित हैं। इनमें कौन सी थ्योरी सच है, कौन सी झूठ है, ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि सच्चाई सिर्फ जो है दिव्या भारती और उनके कातिल ही जानते हैं। बॉलीवुड में जब कोई रातों रात स्टार बन जाता है तो उस समय के जो स्थापित कलाकार होते हैं, यानी उनसे पहले के जो कलाकार होते हैं, वो लोग जो है पूरी तरह से इनसिक्योर हो जाते हैं। उनको इनसिक्योरिटी फील होने लगती है। उन्हें लगने लगता है कि अब उनकी कुर्सी छिनने वाली है, उनकी पोजीशन छिनने वाली है और हर कोई जो है उस नए कलाकार से चिढ़ने लगता है, खासकर उसके कॉम्पिटिटर्स। अगर नया कलाकार आउटसाइडर है तो हर कोई जो है स्टेब्लिश एक्टर उसे दबाने की कोशिश करने लगता है। यही इस बॉलीवुड का रिवाज है। दिव्या भारती का रातों रात स्टार बनना और साजिद के राज उसे पता चलना उसकी मौत के सबसे बड़े कारण बने। दिव्या की मौत के बारे में आपकी क्या राय, जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।